दोस्तों भले ही बीजीएमआई जैसा गेम भारत में बहुत ही ज्यादा हिट साबित हुआ, जब बात कॉल ऑफ ड्यूटी की आती है, जब बहुत ज्यादा देशों में सक्सेसफुल होने वाले इस गेम भारत में बीजीएमआई जैसी पॉपुलैरिटी हासिल। अब देखिए, यहाँ पर कहने को तो इस गेम में बीजीएमआई से रिलेटेड बहुत ज्यादा सिमिलरिटी थी, पर इसके बावजूद भी इंडियन गेमर्स ने इसके सीरीज से नकार। और वो ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से इस पॉपुलर गेम को और इस इतने अच्छे गेम को भारत में फेलियर का सामना करना पड़ा। तो चले जानते हैं आज के इस वीडियो में। वेल गाइस, हेलो गाइस, मैं हूं नमन और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एक और नया एपिसोड। 1 अक्टूबर 2019 जब यहाँ पर कॉल ऑफ ड्यूटी नाम का गेम रिलीज हुआ, जब ये गेम रिलीज हुआ तब यहाँ पर इसके मेकर्स ने भी नहीं सोचा होगा कि महज 1 साल के अंदर 27 करोड़ डाउनलोड के आंकड़े को छूकर और उन्हें करीब 40,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर कमाई करवा देगा। टीम स्टूडियो ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया एक फ्री टू प्ले पर पर्सन वाला गेम था। इसमें प्लेयर्स रैंक और नॉन रैंक वाले मल्टीप्लेयर के साथ खेल सकते थे। वैसे इस गेम में पैसों के से यहाँ पर पॉइंट को खरीदा जा सकता था, और अगर गेमर चाहे तो कुछ पे किए बगैर भी कुछ एक्सप्लेट्स जो अंदर जो कैरेक्टर आते हैं उनसे भी यहाँ पर इस गेम को खेल सकता था। अब इतना ही नहीं, स्टैंड मैचर मैच मेकिंग के अलावा इसमें यहाँ पर मल्टीप्लेयर को खेलने के लिए यहाँ पर बैटल रॉयल और यहाँ पर मल्टीप्लेयर में एक प्राइवेट रूम यहाँ पर एक्सेस किया जा सकता था, जिसमें यहाँ पर इन गेम्स के अंदर जो प्लेयर्स के जो फ्रेंड्स होते थे उसके साथ जहां चाहे वहां पर वो उतर सकते हैं, जिससे इसे काफी ज्यादा इस गेम को बीजीएमआई जैसा सिमिलर बना देता है। भले ही ये काफी ज्यादा हद तक यहाँ पर ये बीजीएमआई जैसा हो, लेकिन इसमें और बीजीएमआई में काफी ज्यादा फर्क है जो इसे काफी ज्यादा डिफरेंसेस बना देता है। बात करें डिफरेंसेस की, पहले बात करें वेपन्स की, जिसमें बीजीएमआई और सीओडी यानी कि कॉल ऑफ ड्यूटी में बहुत ज्यादा अपर माना जाता है। भले दोनों गेम्स में रियल जो वर्ल्ड है उसकी जो हथियार है उसको कॉपी करने की कोशिश की गई हो, लेकिन इन दो गेम्स में जो वेपन्स थे वो एकदम अलग थे। बीजीएमआई में अलग वेपन्स थे और कॉल ऑफ ड्यूटी में अलग वेपन्स थे। अब देखो, बीजीएमआई प्लेयर्स को सही अटेम्प्ट्स के साथ एसएमजी वेपन्स यूज कर देते थे ज्यादा दूरी के लिए, लेकिन वही सीओडी में इससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन सीओडी में और यहाँ पर सीओडी में वेपन्स की तभी प्लेयर्स को हेल्प मिलती है जब उसको वो सही तरीके से चलाना जानता हो। अब देखिए, दोनों ही गेम्स में वेपन्स के ट्रिक्स, ऑयल्स, मैकेनिज्म भी बहुत अलग डिफरेंस है। अब वेपन्स के बाद जो चीज इनको एक दूसरे से डिफरेंस बनाती है वो है इन एक दूसरे के मैप्स। अब देखिए, फिर से रिलीज हुए बीजीएमआई के जो मैप्स है वो यहाँ पर सीओडी की मैप से अलग जरूर है, यानी कि लंबे जरूर है, लेकिन वो एक ही जो गिने चुने मैप्स है उन पर ही डिपेंड है। वहीं सीओडी अपने नए सीजन्स के साथ एक नए मैप को यहाँ पर रिलीज करता है। इससे ना गेम में सिर्फ रिफ्रेशमेंट रहता है और प्लेयर्स को यहाँ पर एक नए मैप चुनने की ऑप्शंस भी मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर इस गेम के ग्राफिक, गेम मोड और इसका गेम प्ले भी एक इस बीजीएमआई से बहुत अच्छा। देखिए, बीजीएमआई में यहाँ पर लोग क्लासिक, आर्केड मोड, बैटल ग्राउंड मोड, अरेना जैसे यहाँ पर चूज कर सकते हैं। वहीं सीओडी में प्लेयर्स यहाँ पर फ्रंट लाइन, टीम डेथमैच, डोमिनेशन, सर्च एंड प्रैक्टिस एंड एआई वाले फीचर्स को यूज कर सकते हैं और ऐसे काफी सारे फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं। अब आप दोनों का कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि बीजीएमआई के गेम प्ले के मुताबिक यहाँ पर मुकाबले यहाँ पर जो सीओडी है उसका गेम प्ले बहुत ही स्लो है। तो देखिए, इसमें आपको दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको एक बात तो समझ में आ ही जाएगी कि जो बीजीएमआई का जो गेम प्ले है और जो सीओडी का गेम प्ले है उसमें बीजीएमआई बहुत ही स्लो गेम प्ले है और जो सीओडी है उसका गेम प्ले बहुत ही फास्टर है। अब दोनों के कंपैरिजन की बात, अब ये बात करते हैं उन रीजन्स की बात करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर सीओडी अपना धाक इंडिया में नहीं जमा पाया। सबसे बड़ा और सबसे मेजर रीजन यही है कि गेमर्स का चेंज को पसंद ना करना। देखिए, इंडियन गेमर्स है वो वही पुराने बीजीएमआई के मैप्स को खेलना पसंद करते हैं और सीओडी में यहाँ पर जो नए
यहाँ पर मैप्स आ रहे हैं उनकी ओर जाने में उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, यानी कि एक तरीके से बोले तो उनको थोड़ा इरिटेशन होता है। देखिए एक बार के लिए उन्होंने यहाँ पर गेम चेंज कर दिया, यानी कि मैप चेंज कर दिया, तो फिर से उनको एक तरीके से यहाँ पर फिर से खेलना सीखना हो, और उनको यही लगेगा कि जो भी दिक्कत है वो सिर्फ गेम में, और वही धब्बा सीओडी पे लगा, यानी कि कॉल ऑफ ड्यूटी पर लगा। इसके अलावा सीओडी यानी कि कॉल ऑफ मोबाइलिटी का असफलता का सबसे बड़ा मेजर रीजन ये भी था कि उन्होंने शुरुआत में ना ही कोई डोमेस्टिक और ना ही कोई इंटरनेशनल यहाँ पर टूर्नामेंट, वहीं पर बीजीएमआई यहाँ पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर यहाँ पर टूर्नामेंट होस्ट कर रहा था। अब आप ही याद करिए 1 अक्टूबर 2019 के बाद जब रिलीज हुआ था, उसके 7 महीने बाद यानी कि 20 अप्रैल 2020 को अपना पहला टूर्नामेंट रिलीज किया था। पबजी मोबाइल के कंपैरिजन में उतना भी डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि पबजी मोबाइल को पहला टूर्नामेंट कराने में 8 महीने लगे थे, और कॉल ऑफ ड्यूटी यहाँ पर सबसे ज्यादा गेमिंग सेलिंग में तीसरे नंबर पर आता है, जिसको दुनिया में वन ऑफ बिगेस्ट कंपनी गेमिंग के द्वारा बनाया गया था। और ये कंपनी कितनी बड़ी थी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट को इस कंपनी को खरीदने के लिए 5.5 लाख करोड़ रुपीस इस कंपनी को देने पड़े थे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। एक बात तो पक्की थी कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस गेम में कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन इसमें माइनर बग होने के कारण, यानी कि लेग बग होने के कारण इसी के चलते वो मुकाम इंडिया में हासिल नहीं कर पाया गेम जो असल में उसको डिजर्व करता है। अगर इस शुरुआत में ही टूर्नामेंट करवा देता तो जो नए गेमर्स थे वो यहाँ पर जो चैलेंजेस करने में यहाँ पर वो इस गेम को जरूर शोइंग करते। देखो भाई सीओडी हो या फिर बीजीएमआई मोबाइल, दोनों ही गेम्स में शुरुआत में प्लेयर्स का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ बोट से ही होता है। देखो भाई एक बात तो यहाँ पर यह है कि सीओडी वालों ने यहाँ पर अपने गेम में कुछ ज्यादा ही बोट डाल दिए थे। अब आप यही कहोगे कि ये हो सकता है जाने अनजाने में हुआ हो, लेकिन इसके पीछे मेजर रीजन ये था कि मेकर्स ये चाहते थे कि जो प्लेयर्स आए उनकी गेमिंग बेटर बनाने के लिए यहाँ पर उन्होंने ज्यादा बोट डाले थे। और एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि जब नया प्लेयर यहाँ पर आता था ज्यादातर उसका मुकाबला बोट से होता था, तब नए प्लेयर को यही लगता था कि ये गेम ही बेकार है और उससे यहाँ पर ठुकरा दिया। देखिए इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में जो गेमर्स है उनको बैटल गेम्स ज्यादा पसंद है। इसी के चलते बीजीएमआई और फ्री फायर नंबर दोनों गेम्स यहाँ पर बहुत पॉपुलर बन पाए, क्योंकि दोनों ही गेम बैटल रॉयल। इसी के चलते यहाँ पर सीओडी में भी बैटल रॉयल मोड डाला गया, जो कि शुरुआत में इतना ज्यादा बकवास था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। दरअसल बैटल यहाँ पर रॉयल में यानी कि जो सीओडी है उसके बैटल रॉयल में यहाँ पर जो सामने वाला जो प्लेयर था उसको मारने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था। और अगर आपने इसके शुरुआती दौर में खेला होगा तो आपको मालूम होगा कि हमें सामने वाले प्लेयर्स को मारने के लिए हमें 2 राउंड फायरिंग करनी पड़ती थी। लेकिन इसमें काफी सारी अच्छी चीजें थी जिसकी वजह से गेमर्स ने इसको पसंद काफी हद तक किया था। लेकिन उल्टी सीधी चीजें यानी कि जैसे कि पोर्ट ज्यादा डालना, ऐसी उल्टी सीधी चीज डालने की वजह से गेमर ने इसको एकदम सही ठुकरा दिया था। इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को सिर्फ सब कुछ सिंपल ही पसंद है। मेरा मतलब है कि वो चाहते हैं कि ना वो ईवी तो सिंपल हो और वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो कि उनको शुरू से खेलने में कोई परेशानी ना हो। बीजीएमआई में प्लेयर्स एक ही गन से 3-4 साल से खेल रहे थे, लेकिन सीओडी में आए गेम में बदलाव में उनको काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिले और सीओडी में अपने मुताबिक गन को कस्टमाइज करके बहुत ज्यादा फास्ट कर सकते थे और अलग अलग एंगल से वो खेल सकते थे। और इन सब अपडेट को वो गेमर्स को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा कि सिंपलिटी के चक्कर में वो बीजीएमआई पर मूव हो रहे हैं। और बीजीएमआई और फ्री फायर का यही एक राज हो सकता है। और मैंने जितने भी आपको रीजन बताए वो, और यहाँ पर इसके जो डेटा सर्वर्स जो डाउन रहते थे और जो सिक्योरिटी के तहत गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर जो रीजंस लगाए गए थे, और इसकी वजह से यहाँ पर इस गेम को बहुत ज्यादा फेलियर से ज्यादा इंडिया में कुछ भी नहीं माना जाता। अभी के टाइम में यहाँ पर काफी कम लोग ही ऐसे होंगे जो इस गेम को खेलते होंगे। क्या दोस्तों आपने इस बात को गौर किया था कि अचानक से कॉल ऑफ ड्यूटी मार्केट में से कहां गायब हो गई ये गेम? क्या आपने भी ये गेम खेला है? क्या आपको भी ये गेम पसंद आई थी? क्या आप भी यहाँ पर अभी भी बीजीएमआई खेलते हैं?
मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं आपको मिलता हूं ऐसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए।